द सोसाइटी ऑफ द स्पेक्ट्रल बाय गाइड अबाउट योगी। जो कुछ तुम देख रहे हो वही तुम सोचने लगे हैं, और सबसे बड़ा धोखा है तुम्हारी आज़ादी छीनी नहीं गई है बल्कि बेची गई है। तुम्हें ही आंखों के सामने तुमने खुशी खुशी उसे खरीद लिया है। क्या आपने कभी सोचा है कि जो कुछ आप टीवी, सोशल मीडिया, इंटरनेट पर देख रहे हो वह असलियत है या एक बहुत ही सुंदर दिखने वाला धोखा? क्या आपका सोचने का तरीका वाकई आपका है या यह भी किसी ने आपको बेच दिया है? गाय डिबॉट की किताब द सोसाइटी ऑफ द स्पेक्ट्रल में हमें बताती है कि कैसे आज की दुनिया में सच्चाई एक तमाशा बन चुकी है। हर चीज़, राजनीति से लेकर प्रेम तक, विचारों से लेकर विरोध तक, अब एक शो है, एक स्पेक्ट्रल है जिसे देखा जाता है। एक छोटी सी स्टोरी से आपको समझाना चाहूँगा। एक राजा था, बहुत ही यशस्वी, प्राचीन काल में। एक साधु आया कि तुम इतने बड़े राजा हो, ये क्या कपड़े पहन रखे हैं तुमने? तुम देवताओं के कपड़े, तुम तो देव रूपी हो, देवताओं के कपड़े पहनने चाहिए तुमको। उसने कहा तुम मेरे को देवताओं रूपी कपड़े पहना सकते हो? मैं कल पहनाऊंगा, सारी प्रजा को यहाँ पर लेकर आना होगा आपको। और सारा दरबार लगा। दूसरे दिन सारी प्रजा, राजा को रात भर नींद नहीं आई कि देवताओं के कपड़े। राजा ने उस साधु से कहा, उस फकीर से कहा कि अगर तुम मुझे ऐसे कपड़े दोगे तो मैं तुम्हें मनचाहा इनाम दूंगा। तो सारे दरबारी और उस देश की जनता इकट्ठी हो गई और देखने की राजा को देवरूपी कपड़े पहनने, दिव्य वस्त्र पहनते हुए देखेंगे। राजा आया बाहर, साधु भी आया और एक छोटी सी पेटी लाया। सारी प्रजा देखती, राजा को कहा कि ये कपड़े उतार फाड़ फेंको, देवरूपी कपड़े पहनने का वक्त हो गया है, शुभ मुहूर्त आ गया है। और उस पेटी में से उसने कुछ निकाला। राजा ने कपड़े उतार दिए और कुछ हाथ में ऐसे हाथ को ऊपर करने लगा, दोनों हाथों से जैसे कुछ पकड़ रखा हो, लेकिन राजा को कुछ नहीं दिख रहा था। राजा ने कहा उस साधु से, मुझे तो कुछ आपके साथ हाथ में कुछ नहीं दिख रहा, आपने क्या तोका हुआ, आपके हाथ खाली दिख रहे हैं। तो राजा ने कहा कि ये देव रूपी कपड़े हैं। सारी प्रजा के सामने कहा, और ये उसी को नजर आएंगे, देव वस्त्र, दिव्य वस्त्र, जो सिर्फ अपने ही पिता की औलाद हो, अपने ही पिता का पुत्र हो। अब राजा और सारी जनता चकित रह गए। अब राजा ये कैसे कहे कि उसे नहीं नज़र आ रहे। उसने कहा हाँ हाँ हाँ, बहुत अच्छा कपड़ा है। पेटी से निकाला और राजा जैसे पहनने की एक्टिंग करता है उसे पहनने लगा। फिर नीचे का कपड़ा निकाला। यूँ करते करते कहा कि कपड़े कैसे लग रहे हैं? सारे जनता दरबारी हक्के बक्के रखे, राजा तो नंगा दिख रहा था। तो अब प्रजा ने सोचा कि यार सबको दिख रहे होंगे, कहीं ये पता नहीं चल जाए कि मैं किसकी औलाद हूँ। तो उन्होंने सबने कहा हाँ हाँ, बहुत अच्छे दिव्य वस्त्र दिख रहे हैं। अब उस साधु ने कहा कि राजा के पूरे गांव में एक बिंदोली निकाली जाएगी, पूरे राज्य में। और बिंदोली निकाली नंगे राजा की, और सब तालियां और राजा की जय जयकार कर रहे थे। उस साधु की जय जयकार दिख किसी को नहीं रहा था, पर हर आदमी सोच रहा था किसी दूसरे को दिख रहा, मुझे नहीं दिख रहा तो क्या हुआ। और अंत में जब यात्रा जा रही थी तो एक बच्चा बोला, अरे राजा तो नंगा है। बच्चा, एक निश्चल बच्चा, मासूम बच्चा, उसने सच बता दिया। ये कहानी आपके समझने के लिए थी, पर समझा नहीं जाता। यह किताब उस पर्दे को फाड़ती है जो हमारी आंखों के सामने फैला दिया गया है। यह आवाज़ उठाती है उस खामोशी के खिलाफ जो हमें सोचने नहीं देती, और बताती है कि कैसे हमने अपनी सोच, अपने समय और अपनी आज़ादी सब कुछ उस चीज़ को सौंप दिया है जिसे देखने में मज़ा आता है। यह सिर्फ एक किताब नहीं है, ये बुक नहीं है, यह एक आईना है जो दिखाता है कि तुम क्या देख सकते हो और वो तुम्हें क्या बना रहा है। बोलो, तैयार हो उस सच्चाई का सामना करने के लिए जिससे हर कोई बच रहा है? अगर हाँ तो चलो, और अगर आप में हिम्मत नहीं है आप वीडियो को स्किप कर सकते हैं, और आप सुनने को तैयार हो, इतना जिगर है तो आप देखिए। और देखिए ही नहीं, सिर्फ अपने हर दोस्त को, अपने रिलेटिव को, अपने ग्रुप, अपने व्हाट्सएप ग्रुप पर शेयर कर दो और लाइक कर दो, और वापस आ जाओ वीडियो पर।
अगर हाँ तो चलो चैप्टर 1, तुम्हारी नज़र का धोखा। एक दुनिया दिखाई देती है, चमकती हुई, मुस्कुराती हुई, हमेशा तैयार, हमेशा सुंदर, लेकिन असल में यह जो तुम देख रहे हो यह सच नहीं है। अभी हमारे कुछ मित्रों ने कमेंट किया। हमारे 3 चैनल हैं मित्रों, यूट्यूब पर और फेसबुक पेज पर। एक ये आप देख रहे हैं ATYT न्यूज़, एक ध्यान योगी और एक DD इलेक्ट्रिक। इलेक्ट्रिक की चीज़ें के लिए आप वहाँ उस चैनल पे जा सकते हैं, लिंक दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में। और स्पिरिचुअल स्पीच और अपने जीवन में सफल होने के लिए और जीवन के सत्य को जानने के लिए आप ध्यान योगी देख सकते हैं। और ATYT तो आपका जाना पहचाना चैनल है, आपका अपना चैनल है। इसमें आपको हर तरह की चीज़ न्यूज़ से लगाकर हर तरह का ज्ञान आपको मिलता है। बहुत अच्छा प्यार दे रहे हैं आप और कमेंट और लाइक भी कर रहे हैं, आप सबका धन्यवाद। तुम देख रहे हो यह सच नहीं है, यह बस एक तस्वीर है, एक दिखावा है, एक दृश्य है जिसे स्पेक्टल कहा गया है। इसी से पूरी किताब की शुरुआत होती है। गाय डेबोर कहते हैं कि आज की दुनिया में असल ज़िंदगी नहीं जा रही है, बस देखी जा रही है। तस्वीरें, स्क्रीन, विज्ञापन, सोशल मीडिया, यह सब मिलकर तुम्हारी सोच, चाहत। कोई भी नेता किसी के सहानुभूति प्रकट करने जाता है, सोशल मीडिया पे पोस्ट डालता है उसका फ़ोटो। आप खुद कहीं मंदिर, तीर्थ स्थान या ताजमहल या ऐसी कोई भी घूमने जाते हैं, आप उसको निहारते नहीं, आप उसका मज़ा नहीं लेते। आप बस सोशल मीडिया पर फ़ोटो खींचते हैं और उसको डालते हैं और दुनिया को बताना चाहते हैं कि देखो मैं वहाँ गया। ये तुम्हारी सोच, ये चाहत, डर और सपनों को तय कर रहे हैं। तुम क्या पसंद करोगे, किससे जलन करोगे, किससे प्यार करोगे, किसको वोट दोगे, यहाँ तक कि यह सबसे पहले तय किया जा चुका है। तुम्हें बस वो दिखा जा रहा है जो वो चाहते हैं कि तुम देखो। तुम्हें लगता है तुम आज़ाद हो, लेकिन तुम्हारी नज़रें अब तुम्हारे बस में नहीं रही। एक बच्चा जो टीवी पर खिलौनों का विज्ञापन देखता है, वो अचानक उस चीज़ के लिए बिना अधूरा महसूस करने लगता है, जबकि 5 मिनट पहले तक वह ठीक था। एक लड़की इंस्टाग्राम पर किसी और की परफेक्ट लाइफ देखती है और अपनी ज़िंदगी को कमतर समझने लगती है, जबकि वह भी उसी हवा में सांस ले रही थी दोस्तों, उसी सूरज के नीचे हंस रही थी। स्पेक्टल यानी दृश्य, ये डिजिटल इंडिया, ये डिजिटल दुनिया क्या सिखा रही है आपको? धीरे धीरे हमारी ज़िंदगी का केंद्र बन चुका है। अब तक असली अनुभव का नहीं, बात है दिखने की। तुम अपनी ट्रिप पर जाओ, सबसे पहले तस्वीर खिंचवाते हो, जीने से पहले दिखाने का ख्याल आता है। तुम अगर किसी किताब से कुछ सीखते हो तो सबसे पहले उसका स्क्रीनशॉट डालते हो, महसूस करने से पहले। अब तुम ये वीडियो है, इसमें कुछ ज्ञान की बात बता रहा हूँ तुम्हारे जीवन की ज़रूरत की, और तुम इसको केवल शेयर कर दो, केवल और लिख दो कि बस योगी जी ने आज बहुत ही महत्वपूर्ण ऑडियो बुक डाली है, और आप जीवन में नहीं उतारो तो कोई मतलब नहीं है। तो आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, जताने की ज़रूरत होती है। यह सब यूँ नहीं हो रहा है। पूंजीवाद, कैपिटलिज्म ने सपनों का बाजार बना दिया है। अब चीज़ें नहीं बिकती, इच्छाएं बेची जाती है। तुम्हें सिर्फ एक घड़ी नहीं बेची जाती, तुम्हें स्टेटस बेचा जाता है। तुम सिर्फ एक फ़ोन नहीं खरीदते, तुम एक पहचान खरीदते हो। हर ब्रांड, हर विज्ञापन, हर वीडियो सिर्फ तुम्हारा पैसा नहीं, तुम्हारी नज़र, तुम्हारा ध्यान और सबसे ज़्यादा तुम्हारा विश्वास खरीद रहा है। योगी कहते हैं कि समाज अब ऐसा बन चुका है जिसमें सब कुछ एक तमाशा बन गया है। कभी ध्यान से सोचो, राजनीति एक तमाशा है, धर्म एक तमाशा है, रिश्ता एक तमाशा है, और तो और यहाँ तक कि विरोध भी एक तमाशा है। और इस तमाशे में सबसे ज़्यादा नुकसान किसका हो रहा है? सोचो, ध्यान करो 5 मिनट हमेशा और सोचो कि मैं इस दुनिया में मनुष्य जन्म में क्या लेने आया हूँ और क्या कर रहा हूँ, और क्या जो मैं ये अभी कर रहा हूँ ये मेरे मरने के बाद भी लोग मुझे याद करेंगे? मैं क्या कर रहा हूँ? मैं रात दिन सुबह उठ के दौड़ के ऑफिस, कॉलेज या अपने काम पे जाता हूँ, शाम को आता हूँ और सोशल मीडिया की गपशप शाम को दोस्तों के साथ करके एक पेक लगा के सो जाता हूँ। ये क्या है? उसका समझता है कि यह तमाशा देख रहा है, जबकि वह खुद उसका हिस्सा बन चुका है। हम क्या सीखें? हमें यह समझना होगा कि जो कुछ भी हम देख रहे हैं हर स्क्रीन पर, हर विज्ञापन में, हर मंच पर, यह सब हमारे मन को किसी दिशा में डालने की कोशिश है। यह एक सच्चाई है नहीं है। दिस वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स एंड RO स्पेयर
ओरिजिनल स्पेयर, चंगेरी रोड सिनेमा हॉल के सामने आपकी अपनी शॉप द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स। यह सब हमारे मन को किस दिशा में डालने की कोशिश हो रही है, जरा सोचो। एक सच्चाई नहीं है, यह एक छवि है। इसे सीखना, देखना और समझना होगा। हमें बातें हम अपनी देखने के तरीके पर सवाल उठाना होगा। हमें पूछना होगा कि क्या मैं देख रहा हूँ वही असल है या मुझे वही दिखाया जा रहा है जो उन्हें चाहिए। हमें वापस ज़िंदगी की तरफ लौटना होगा, अनुमान की तरफ, एहसास की तरफ, सोचने की आज़ादी की तरफ, वरना हमारी आँखें खुली रहेगी लेकिन हम देख नहीं पाएंगे। हम बोलते रहेंगे लेकिन अपनी बात नहीं कह पाएंगे। बोलते रहेंगे क्योंकि हमारी नज़र पर पर्दा डाल दिया गया। सबसे ख़तरनाक बात यह है कि हमें जिसका एहसास भी नहीं है। चैप्टर 2 तुम्हें बाजार ने बताया है कि जब तुम आईने में खुद का चेहरा नज़र आता है, जब तुम आईना देखते हो, क्या वो वाकई तुम्हारा है? क्या वो सोच, वो पसंद, वो डर, वो सपने सब तुम्हारे हैं? योगी कहते हैं कि आज की दुनिया में इंसान को इंसान नहीं बनाया गया, उसे बाजार ने गढ़ा है, उसे मशीन बना दिया गया। बाजार ने तुम्हें यह सिखाया है कि क्या सुंदर है, क्या कामयाबी है, क्या ज़रूरी है। शिक्षा व्यवस्था ने तुम्हें सिखाया कि सिर्फ डॉक्टर या इंजीनियर बनना तुम्हारा जीवन का परम सत्य है। लेकिन कभी जो डॉक्टर और इंजीनियर बन चुके हैं, जो 10-10 साल से इस नौकरी में हैं, उनसे जाकर अपने सिर पर हाथ रखवा के पूछिए तो सही कि क्या जीवन का असली मकसद मिल गया है? क्या तुम खुश हो? सोचो, क्या ज़रूर है, क्या सपना है? और सबसे हैरानी की बात है, तुम्हें इसका ज़रा भी एहसास नहीं होता। बचपन से हमें सिखाया जाता है कि कैसे दिखना है, कैसे बोलना है, कैसे चलना है। स्कूल से पहले टीवी, फिर मोबाइल, फिर विज्ञापन, फिर सोशल मीडिया, हर जगह एक ही बात दोहराई जाती है, तुम जैसे हो वैसे ठीक नहीं हो, तुम्हें बदलना होगा। हमारे मुताबिक तुम्हें बताया जाता है गोरी त्वचा खूबसूरत है, महंगे कपड़े पहनना सम्मान की निशानी है, नया फ़ोन लेना ही ज़रूरी है, और धीरे धीरे तुम खुद को उसी सांचे में डालने लगते हो। अगर तुम्हारे पास एप्पल का फ़ोन नहीं है तो लोग तुम्हें कमतर आंकेंगे। जिस बाजार ने बनाया, या सुबह तुम जिस क्रीम के चेहरे पर लगाते हो वह त्वचा पर नहीं लगती, तुम्हारे आत्मविश्वास पर लगती है। हर दिन तुम इंस्टाग्राम पर किसी और की परफेक्ट ज़िंदगी देखते हो तो तुम्हें अंदर से कुछ टूटता है, और फिर बाजार तुम्हें यह चीज़ दिखाता है जो तुम्हारी ज़िंदगी में बेहतर बना सकती है। योगी कहते हैं हम अब इंसान नहीं रहे, हम उपयोगकर्ता, ग्राहक बन गए हैं। तुम्हें ग्राहक की तरह यह व्यापारी, यह दुनिया ट्रीट करती है। तुम चयन करते हो जो विकल्प बाजार तुम्हें देता है, 19 में से तुम चुनते हो। यह फिल्म स्टार, यह चुनाव भी असली होता है। जैसे मॉल में 10-10 अलग अलग ब्रांड की जींस दिखती है। इससे पहले एक छोटा सा उदाहरण, फिल्म स्टार अगर कोई आ जाए, कोई बड़े से बड़ा नेता या बड़े से बड़ा कोई संत आ जाए, तो तुम लाइनें लगा कर उस पर दोग लगने के लिए दौड़ते हो, उसको एक छवि पाने के लिए दौड़ते हो। फिल्म स्टार, क्या तुम फिल्म स्टार से मिले हो? हाँ, 100 में से 2 जने मिले होंगे। तुम उसका हर बर्थडे डालते हो। क्या कभी फिल्म स्टार ने तुम्हारा बर्थडे पर तुम्हें विश किया है, तुम्हारा स्टेटस डाला है? तो सोचो ये क्या है। 10 अलग अलग ब्रांड की जींस दिखती है, लेकिन सब एक ही कंपनी की होती है। तुम एक्टरों, हीरो को कैसे जानते हो? वह एक फिल्म में किसी गरीबों को बचाता है, अपनी गरीब माँ की सेवा करता है, और जो दुनिया के समाज कंटक है उन्हें मारता है वो फिल्मों में। और तुम असली समझकर उतना उन हीरो लोगों का, उन हीरोइनों का सम्मान करते हो जितना तुमने कभी अपने माता पिता का नहीं किया। लेकिन यह सब एक कंपनी होती है। तुम सोचते हो कि तुमने अपनी मर्ज़ी से कुछ चुना है, पर असल में तुमने सिर्फ उनके दायरे में एक विकल्प। मॉल में जाते हैं आप, बड़े से मॉल में जाते हैं, बड़ी सिटी में आप लेने गए हैं एक जीन्स, लेकिन वहाँ पर आप कितनी चीज़ें लेकर और घर पे आते हैं जो आपको ख़रीदना था वह आप भूल जाते हैं, और जो बेकार की चीज़ें जो तुम्हारे कभी काम नहीं आएगी उनको तुम मॉल से ख़रीद के लाते हो। उस समय तुम सिर्फ 5 मिनट बड़ी खुशी का अनुभव करते हो। बाज़ार तुम्हारे हर डर को, हर अधूरेपन को एक अवसर बना देता है। एक हीरो आपको विमल खाता हुआ दिखाई देता है, और बच्चे, युवा उस विमल को खा के कहते हैं देखो जुबा केसरी। ये सब क्या है? हंसने की बात नहीं है दोस्तों। एक अवसर बना देता है बेचने का। अगर तुम अकेले हो, हीरो कहते हैं रम्मी खेलो, सट्टे खेलो। क्या हीरो के बच्चे रम्मी खेलते हैं?
और गरीब एक ऐड आता है आपके यूट्यूब पे, आपकी टीवी में कि टेम्पो ड्राइवर सुरेश ने 3 लाख की लॉटरी जीती, और आप लग जाते हो लॉटरी का टिकट खरीदने के लिए। अरे टेम्पो ड्राइवर सुरेश ने लॉटरी जीती तो उसका वीडियो बनाकर वो क्यों डालेगा सोशल मीडिया पर? एक अवसर बना देता है बेचैन का। अगर तुम अकेले हो तुम्हें डेंटिंग ऐप देगा, अगर तुम थके हुए हो तो वह तुम्हें सैर पर ले जाएगा। लेकिन एक टूर पैकेज के ज़रिए अगर तुम भ्रमित हो जाते हो, तुम कुछ पेमेंट करते हो अमेजन से, गूगल पे से, फ़ोनपे से, तुम्हें एक छोटा सा स्क्रैच कार्ड दिखता है, आपको 100 रुपये मिले हैं। अब इस 100 रुपये को यूज करने के लिए 1000 रुपये की खरीदारी करो। ये सब क्या है? तुम भ्रमित हो, तुम्हें लाइफ का कोच बेच देगा। हर भावना, हर कमी एक उत्पाद बन चुका है, समझो दोस्तों। और इस तरह तुम अब इंसान नहीं, एक ग्राहक हो। ग्राहक, बड़े बड़े व्यापारियों के ग्राहक, मल्टीनेशनल कंपनियों के ग्राहक। तुम्हारी पहचान अब तुम्हारी सोच में, तुम्हारी खरीद से तय होती है। कपड़े कौन से पहनते हो, कौन सा फ़ोन है तुम्हारे पास, कौन सी गाड़ी चलाते हो, यही सब तुम्हारी हैसियत, सम्मान और खुशी की कसौटी बन गई है। योगी कहते हैं हमें झकझोरते हो, यह समाज अब उत्पादों का नहीं, उत्पादों के दृश्य का समाज बन गया है। अब चीज़ें नहीं बिकती, तस्वीरें बिकती है। एक वक्त था जब तुम चीज़ खरीदते थे क्योंकि उसकी ज़रूरत थी, रोटी कपड़ा मकान। अब तुम चीज़ खरीदते हो ताकि तुम्हारी छवि बन सके, और यही छवि तुम्हारी नहीं होती, वो बाज़ार ने बनाई होती है। तो सवाल है हम क्या सीखें? हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमें किसने गढ़ा है। क्या मैं वही हूँ जो पैदा हुआ था, या मैं वही बन चुका हूँ जो मुझे बेचने के लिए गढ़ा गया है? हमें सीखना होगा कि हर चीज़ जो हमें दिखाई दे जा रही है वो सिर्फ एक वस्तु नहीं, एक संदेश है। हर उत्पाद, हर सेवा, हर विज्ञापन एक कोशिश है कि हमें किसी खास दिशा में डालने की। हमें रुक कर देखना होगा, एक विश्राम लेकर देखना होगा, सोचकर समझना होगा कि क्या मैं अभी खुद को चुन पा रहा हूँ, या मैंने अपनी पहचान भी बाज़ार के हवाले कर दी है। जवाब आसान नहीं होगा, लेकिन तलाश ज़रूरी है। तलाश करते रहो, क्योंकि अगर तुमने नहीं पहचाना कि तुम्हें किसने बनाया तो तुम बस बाज़ार की एक चलती फिरती चीज़ बनकर रह जाओगे। चैप्टर 3, विरोध भी स्क्रिप्टेड है। तुम सोचते हो कि जब तुम गुस्सा होते हो, जब तुम किसी अन्याय के खिलाफ आवाज़ उठाते हो तो तुम आज़ाद हो। तुम्हें लगता है कि मैं तो सत्ता के खिलाफ हूँ, मैं तो जागरूक हूँ। लेकिन योगी यहाँ एक बहुत ही गहरी और चौंकाने वाली बात कहते हैं, लिख लीजिए पेन और डायरी में। अब विरोध भी असली नहीं रहा। आज का विरोध भी बाजार और सत्ता का द्वारा तय किया गया एक और तमाशा बन गया है। तुम्हें ऐसा लगता है कि तुम जो पोस्ट सोशल मीडिया पर डालते हो, वो बैनर तुम थामते हो, वो नारे तुम लगाते हो, तुम जो झंडे तोड़ते हो, वो सब तुम्हारे अपने हैं। लेकिन ज़रा ठहरो और सोचो, क्या तुमने कभी ध्यान दिया है कि एक मुद्दा अचानक रातों रात वायरल कैसे हो जाता है? सभी न्यूज़ चैनल, सभी बड़े चेहरे एक ही तरह की बात क्यों करने लगते हैं? क्यों कुछ विरोध ज़ोर शोर से दिखाए जाते हैं और कुछ सच्चे मुद्दे पूरी तरह चुप्पी छा जाती है? जो सच्चे मुद्दे हैं, आज के मुद्दे हैं। योगी कहते हैं कि अब विरोध भी एक पैकेज्ड है, एक स्क्रिप्ट है जिसे पहले से लिखा गया होता है। तब तय कर लिया जाता है कि किस बात पर जनता को भड़काना है, किस बात पर, समय पर, धर्म की बात पर, राजनीति के नाम पर। ज़रा सोचो, किस भावना को भुनाना है? सोचो, अगर सड़कों पर भीड़ है तो मीडिया क्यों उस भीड़ को बार बार दिखाता है? क्यों कुछ विरोधों को प्राइस टाइम पर जगह मिलती है? क्यों सभी धर्म को एक एक लोगों को बिठाकर मीडिया बहस करता है? क्यों गरीब आदमी और झोंपड़ियों में जो बच्चे दुख में हैं, जिनको आज का खाना नहीं मिला शाम का, उनकी वीडियो क्यों नहीं न्यूज़ चैनल बनाते? प्राइम टाइम पर उन्हें क्यों जगह नहीं मिलती? कुछ को एक लाइन भी नहीं, क्योंकि विरोध अब एक प्रोग्राम है जो जनता को यह महसूस कराता है कि वे आज़ाद हैं, जबकि असल में एक और शो का हिस्सा बन चुके होते हैं। एक और शो। एक समय था जब विरोध का मतलब था असुविधा झेलना, नुकसान उठाना, सिस्टम से टकराना। अब विरोध का मतलब है ट्रेंडिंग हैशटैग चलाना, इंस्टा रील बनाता है, 2 मिनट का गुस्सा और फिर अगली रील पर क्लिक करना। हमारा गुस्सा भी फिल्म की तरह निर्देशित किया जा रहा है। तुम्हारे अंदर जो आग है उसे अब नियंत्रित तरीके से जलाया जाता है और नियंत्रित तरीके से बुझाया जाता है, ताकि
बस रोशनी करें। पर्दे के पीछे की सच्चाई आप कभी नहीं जान पाओगे अगर ये नहीं समझे तो। अब जनता को सिर्फ देखने की आदत पड़ गई है। अब वह कुछ करती नहीं, बस देखती है। और विरोध का यही हाल है। अब हम विरोध का दृश्य देखते हैं, खुद उसका हिस्सा नहीं बनते। अब विरोध की तस्वीर बिकती है, असल बदलाव नहीं। तो इससे हम क्या सीखते हैं? हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हर विरोध असली नहीं होता। हर आवाज़ जो बहुत ऊंची सुनाई दे रही है, ज़रूरी नहीं कि वह सच बोल रहे हो। हमें सोचना होगा, क्या मैं वाकई किसी अन्याय के खिलाफ खड़ा हूँ, या मुझे खड़ा किया गया है मशीन की तरह एक तयशुदा जगहों पर तयशुदा शब्दों के साथ? क्या मेरी नाराज़गी मेरे अपनी है या मुझे सिखाई गई है? हमें विरोध का फिर असली बनाना होगा। विरोध अब सिर्फ एक ट्वीट नहीं है, सिर्फ एक स्टोरी नहीं है। विरोध अब सोचने से शुरू होगा। वैसे ही तुम्हारे सोचने से लगते हैं, वैसे ही तुम उस तमाशे से बाहर निकलने लगते हो। वीडियो स्पॉन्सर द्वारिका दिस इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ऑल टाइप ऑफ स्पेयर, चंगेड़ी रोड, वार्ड 14, जयपुर सिलाई के सामने, फतेह नगर। जैसे ही तुम सोचने लगते हो बाहर आते हो शुरू होगा। वैसे ही तुम सोचने लगते हो कि वैसे ही तुम तमाशे से बाहर आने लगते हो। और यही डर इस सिस्टम को है कि आप सोचने न लग जाओ, क्योंकि उन्हें डर है कि अगर तुम्हें खुद से सोचना शुरू कर दिया तो उनका तमाशा अधूरा रह जाएगा। अध्याय 4, तुम्हारा समय चुरा लिया गया है। कोई चीज़ दिखाई नहीं देती, लेकिन फिर भी हमसे कुछ छीन रही होती है। यह सबसे ज़्यादा खतरनाक होती है। आज के दौर में सबसे बड़ी चोरी जो सबसे चुपचाप हो रही है वो है हमारा समय। यह चोरी ना तो हथियार से हो रही है, ना किसी ताले को ठोक कर, बल्कि हो रही है एक मुस्कुराते चेहरे, रंग बिरंगे ऐप्स, चमकते नोटिफिकेशन, अनगिनत फिल्म स्टार रील्स के जरिए। योगी बोर्ड ने समाज के इस बदलाव को बहुत पहले समझ लिया था। उन्होंने कहा था कि अब इंसान केवल काम करने वाला नहीं रहा, डिजिटल अब तो तमाशा देखने वाला प्राणी बन गया है। वह तमाशा उसकी ज़िंदगी का इतना बड़ा हिस्सा बन चुका है कि रोते हो तो भी एक्टिंग है, हंसते हो तो भी वह एक्टिंग है। असली हंसी तुम भूल गए हो, असली रोना भी भूल गए। दिन के 24 आवर में से जितना समय हमें अपने जीवन को बनाने में लगाना चाहिए था, वो समय अब धीरे धीरे छोटे छोटे मनोरंजन निकलते जा रहे हैं। तुम उठते ही हाथ में मोबाइल पर आ जाता है तुम्हारा हाथ, फिर एक वीडियो, फिर दूसरा, फिर तीसरा। यह सिर्फ अब आधा घंटा चला गया, पता ही नहीं चला कब आधा घंटा, 1 घंटा और पूरा दिन चला गया। एक मीम, एक कमेंट, एक न्यूज़ हेडलाइन, फनी क्लिप। अब मन काम करने लायक नहीं बचा, ध्यान उखड़ गया, मन बंद हो गया और अब कुछ भी गहराई से सोचना मुश्किल हो गया। हेलो, यह सब जानकर वाह मान सिंह जी, तमाशे का असली मकसद यही है सत्तू बापू, तुम्हारे ध्यान को बांटना है और तुम्हारे समय को निगल जाना। क्योंकि जब तक तुम सोचते हो, धर्मे जी सुनिए, सवाल करते रहोगे, अब तक तुम्हें कोई नियंत्रण नहीं कर सकता। हेलो, लेकिन अब तुम बस एक दर्शक बन जाओगे, तब तुम्हें आसानी से चलाया जा रहा है। पहले समय एक निजी संपत्ति थी, इंसान तय करता था उसे किस पर खर्च करना है, अपने परिवार पर, किताबों पर, अपने हुनर पर, अपने स्किल्स पर, अपने सपनों पर। लेकिन अब समय एक उद्योग बन गया है, एक ऐसा बाज़ार जहां कंपनियां और प्लेटफॉर्म्स इस कोशिश में लगे हैं कि तुम्हारे ध्यान ज़्यादा से ज़्यादा समय कैद कर सके। हर ऐप, हर वेबसाइट, हर वीडियो प्लेटफॉर्म का एक ही लक्ष्य है, तुम रुक जाओ, देखते रहो, बस देखते रहो और सोचो मत। यही कारण है कि वीडियो अब 30 सेकंड के, 15 सेकंड के और कभी कभी 6 सेकंड तक के हो गए हैं, क्योंकि लोगों के पास सोचने का, ठहरने का, समझने का समय नहीं रहा। उनका ध्यान अब एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन। क्या आपने कभी सोचा है, पहले बस ट्रेन नहीं थी, लोग पैदल जाते थे, पहले मोबाइल नहीं थे, बेसिक डब्बे थे, उस समय लोगों के पास समय ही समय था। जब 4 घंटे 5 घंटे दिल्ली जाने में लगते हैं, अब आधा घंटा आपको दिल्ली जाने में लगता है, आप प्लेन में हो, फिर भी आपके पास समय नहीं है। ये सब क्या है? पर ध्यान एक स्क्रीन से दूसरी स्क्रीन की तरफ भागता रहता है। इसका असर क्या है? इसका असर यह है कि इंसान का ध्यान इतना कमज़ोर हो गया है कि वह गहराई से कुछ पढ़ नहीं सकता, कुछ सोच नहीं सकता, किसी बात को पूरी तरह से समझ नहीं पाता।
वह एक बात से दूसरी बात पर कूदता रहता है। आप कोई वीडियो देखते हो, उसका निष्कर्ष निकालो, उसके सोचो उस वीडियो का मतलब, उससे पहले उसी के आदमी कमेंट कर देते हैं और आपकी सोच डाइवर्ट हो जाती है और आपकी सोच वही बन जाती है, आप वही कमेंट करने लगते हैं। जैसे कि इस वीडियो में आपने कमेंट किया, बहुत अच्छी बात कही योगी जी, आपने बहुत ही हमारी आंखें खोल दी। फिर दूसरे कमेंट आने लग जाएंगे, ये सब दिखाई हुई बातें हैं, फर्जी बातें हैं, हमें तो दुनिया के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलना है। और सारे लोग जैसे एक बकरी कुएं में पड़ती है, सारी पढ़ने लग जाएगी। यह एक बात से दूसरी बात पर कूदता रहता है, लेकिन असली बात भूल जाता है, लेकिन वही ठहरता नहीं। यह हालत एक ऐसी पीढ़ी को जन्म दे रही है जो सब कुछ जानती है लेकिन कुछ भी नहीं समझती, और समय की यह चोरी हमारी सोच की बुनियाद को ही तोड़ रही है। योगी कहते हैं कि समाज अब एक ऐसा सिस्टम बन गया है जहां हर चीज़ को देखना ज़रूरी है लेकिन समझना ज़रूरी नहीं। हर पल कुछ नया देखने को मिलेगा लेकिन उस नए का अर्थ नहीं होगा। एक दृश्य, फिर दूसरा, फिर तीसरा, एक अंतहीन सिलसिला जिसमें इंसान खुद को ही खो देता है। सोचो, अगर किसी से उसका पैसा छीन लिया जाए तो वह लड़ता है, झगड़ता है। किसी ने उसकी ज़मीन प्रॉपर्टी छीन ली तो वह झड़ता है, लड़ता है, झगड़ता है। वह ज़िंदगी पर कोर्ट केस में गवा देता है, उसके बेटे बेटे उस ज़मीन के लिए कोर्ट केस में गवा देते हैं। समय जाता है, मिलती है तारीख, आपने वो डायलॉग सुना है, इंसाफ नहीं मिलता और वो उसी में लग जाते हैं। उसका चुरा लिया जाए, अब कब मुस्कुराएगा वह, और मुस्कुरा देता है। उसे पता ही नहीं चलता कि सबसे कीमती चीज़ उसके हाथ से निकल रही है। तो हमें क्या करना चाहिए, आप पूछोगे। हमें सबसे पहले यह समझना होगा कि हमारा ध्यान ही हमारा असली धन है। 5 मिनट सुबह रोज़ ध्यान करें। समय को ऐसे मत बने दो जैसे वह सस्ता हो। जब भी कोई स्क्रीन तुम्हें बुलाए तो खुद से पूछो, क्या यह वाकई ज़रूरी है? क्या मैं इस पल का इस्तेमाल और कुछ बेहतर करने के लिए कर सकता हूँ? क्या इस मूवी को मैं 3 घंटे देखूँ, 2 घंटे देखूँ, इस 2 घंटे का इस्तेमाल अपने इस मानवता के भलाई के लिए कर सकता हूँ? क्या मैं अपने बच्चे के भलाई के लिए कर सकता हूँ? क्या मैं कुछ स्किल सीख सकता हूँ? क्या मुझे तय नहीं करना चाहिए कि मेरा यह समय कहाँ खर्च हो? कि ये भी मल्टीनेशनल कंपनियाँ और आपके हीरो, सो कॉल्ड हीरो तय करेंगे कि आपके यह 5 मिनट कहाँ खर्च करने हैं? मैं खुद तय करूँ कि कोई एल्गोरिथम? अगर हमने समय पर फिर से कब्जा नहीं किया तो एक दिन हमारा पूरा जीवन तमाशा बन जाएगा और अंत में आप मृत्यु की घड़ी आएगी। आप सोचोगे कि मैं मानव जीवन का असली मकसद भूल गया, मैं क्या करने आया था इस दुनिया में। इसे ऐसे सोच सकते हैं। आप बस में चढ़े कुछ बुक्स को बेचने के लिए, कुछ बुक्स, ऑडियो बुक्स, कोई ज्ञानवर्धक बुक्स, ठीक है, और बस में आप उलझुल राजनीतिक या किसी भी खराब मुद्दे पर गपशप करने लग गए। स्टेशन आ गया, आप उतर गए, आपने एक भी बुक नहीं बेची। इसी प्रकार ये जीवन निकल जाएगा मेरे मित्रों, मेरे दोस्तों, समझ लो। और हम सिर्फ दर्शक बन जाएंगे। इसलिए अब समय है जागने का, यह तय करने का कि हमारा हर पल किसके लिए है, खुद के लिए या औरों के लिए, या इन राजनेताओं के लिए, या इन ढोंगी बाबाओं के लिए। इस तमाशे के लिए हर दिन हमें खींच लेता है अभ्यास 5। सब कुछ कल्चर बन गया है। किसी चीज़ की परछाई असली चीज़ से ज़्यादा बड़ी नहीं दिखती। आज की दुनिया में असलियत पीछे छूट गई है और उसकी नकल, उसका चेहरा, उसका दिखावा ही सब कुछ बन गया है। आजकल हर चीज़ को एक कल्चर है, पहनावा कल्चर है, खाना कल्चर है, इंटरनेट पर मेम्स कल्चर है, ब्रांड कल्चर है, ट्रेंड कल्चर है, और धीरे धीरे इंसान का असली सोच, उसकी समझ, उसकी चेतना, इन सब को कल्चर के नीचे दबा दी गई है। योगी बताते हैं कि आधुनिक समाज ने हर असली अनुभव को, दोस्तों कल ही मुझे एक ईमेल आया, संदीप महेश्वरी जी आप हमारे शो में आएँ, लोगों को बताएं उन्हें क्या सोचना चाहिए, क्या करना चाहिए। मैंने कहा मैं नहीं आ सकता, मुझे मेरा खुद का प्रचार नहीं करना, मुझे सिर्फ इस दुनिया के, इस पृथ्वी के लोगों को जगाना है, मुझे अपना प्रचार नहीं करना है, या मुझे कोई प्रोडक्ट नहीं न मैंने कोई यूट्यूब मोनेटाइजेशन किया है कि आप लाख रुपए की वीडियो देखो और उसमें 2 कौड़ी का ऐड आ जाए। हर असली अनुभव को तमाशे में बदल दिया गया है। लोग अब कुछ सोचते नहीं हैं, बस करते हुए दिखाई देना चाहते हैं। हर काम, हर सोच, हर आंदोलन, हर भावना, सब एक प्रदर्शन बन गया है। जैसा आपने देखा था अन्ना जी हजारे का एक आंदोलन, वो अनशन पर बैठे, क्या हुआ, कितने साल बीत चुके हैं, ज़रा सोचे। मैं किसी भी पार्टी या पॉलिटिक्स की बात नहीं करता, बस उस आंदोलन को सोचे, पुराने जो आंदोलन हो उसके परिणामों को देखें, एक नोट्स बनाएं और खुद
अपने दोस्तों के साथ चर्चा करें। यह एक प्रदर्शन बन चुका है। इस प्रदर्शन को ही आजकल कल्चर का नाम दे दिया गया है। अगर किसी ने एक बार जिम जाना शुरू किया तो वह फिटनेस कल्चर में शामिल हो गया। अगर किसी ने एक खास ब्रांड के जूते पहन लिए तो वो हाई बीस्ट कल्चर में। अभी अगर किसी हीरो ने या हीरोइन ने एक फटी हुई जीन्स पहन ली तो वो फटी हुई चूहे काटे हुए जीन्स 100 रुपये की जीन्स आपको 1000 रुपये में बिकेगी और आप हंसते हुए उसे लोगे। अगर कोई किसी बात का खाना खा रहा है, कोई स्पेशल खाना खा रहा है तो आप उसे कल्चर बना लोगे। ये सब क्या है? कोई फिल्म एक्ट्रेस अर्धनंगी होकर कोई एक डांस कर लेगी किसी गाने पर, गाना हिट, और 70% युवतियाँ उस गाने को ऐसी अर्धनंगी ड्रेस पहनकर गाने लग जाएगी। यह सब क्या है? या किसी खास तरह का खाना खा रहा है जैसे कि पिज्ज़ा या सुशी, तो वो फूड कल्चर का हिस्सा है। लेकिन इससे असल ज़िंदगी में कहाँ है? असल समस्या तब शुरू होती है जब हम यह सिर्फ दिखाने के लिए करते हैं, लगते हैं, दिखाने के लिए खाते हैं, दिखाने के लिए सोचते हैं, दिखाने के लिए जीते हैं। योगी कहते हैं कि समाज ने हर भावना, हर अनुभव को एक दृश्य में बदल दिया है। मतलब अब लोग ज़िंदगी को जीने के बजाय उसका शो बना रहे हैं। यही कारण है कि अब कल्चर एक गहराई से भरा हुआ अनुभव नहीं रहा, बल्कि एक सही चीज़ बन गया है। दोस्तों, आप कहेंगे आप इतने धीरे धीरे बोलकर क्यों वीडियो बना रहे हैं? दोस्तों, मैं अपने कमज़ोर स्टूडेंट को भी साथ लेकर चलता हूँ। एक एक व्यक्ति समझ सके, एक पढ़ा लिखा और अनपढ़ आदमी भी समझ सके। अगर आप फास्ट करना चाहते हैं तो सेटिंग में जाकर इस वीडियो को 1.5 करके फास्ट करके दे सकते हैं। बल्कि ऐसी चीज़ बन गया है जिसमें लोग क्या है से ज़्यादा क्या दिखता है पर ध्यान देते हैं। आजकल इंसान जो पहनता है वो सिर्फ कपड़ा नहीं होता, वो एक स्टेटमेंट होता है। जो सुनता है वो सिर्फ गाना नहीं होता, उसकी पहचान होती है। जो देखता है, जो शेयर करता है, वो लाइक करता है, सब किसी न किसी कल्चर की मोहर बन गया है। लेकिन सवाल यह है कि इन सब कल्चर में इंसान की अपनी सोच कहाँ है? हम एक ऐसे समय में पहुंच गए हैं जहां विरोध करना भी एक ट्रेंड बन गया है। जहां कोई आंदोलन शुरू होता है और तुरंत वो एक स्टोरी, एक हैशटैग, एक टी शर्ट, एक बिजनेस आइडिया बन जाता है। असली उद्देश्य पीछे छूट जाता है मेरे मित्रों, और विरोध कल्चर आगे आ जाता है। पहले लोग सोचते थे कि अब सिर्फ शामिल हो जाते हैं क्योंकि यह ट्रेंडिंग है। अब आप किसी हड़ताल, किसी आंदोलन में जाने के लिए आपको रोड पे नहीं जाना होगा। आप एक अंधेरे कमरे में बैठे बैठे उस आंदोलन का हिस्सा बन जाते हैं, ट्रेंडिंग हैश लगाकर। यही बात योगी कहना चाहते हैं। मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों कि जब हर चीज़ तमाशा बन जाती है तो संस्कृति भी एक मंच बन जाती है। और अब संस्कृति सिर्फ जीने का तरीका नहीं रह गया है। वीडियो स्पॉन्सर बाय द्वारिकाधीश इलेक्ट्रिक एंड पावर टूल्स, ध्यान योगी चैनल एंड डीडी इलेक्ट्रिक यूट्यूब चैनल एंड फेसबुक पेज बन जाती है। जो संस्कृति भी एक बन जाती है। जब संस्कृति सिर्फ जीने का तरीका नहीं रह गया है, अब दिखाने का तरीका बन गया है। इसका सबसे बड़ा नुकसान यह है कि लोग अब अपने अनुभवों को महसूस नहीं करते, बस उन्हें रिकॉर्ड करते हैं। शादी में लोग दूल्हा दुल्हन से ज़्यादा कैमरा देखते हैं। दूल्हा दुल्हन पर किसी की नज़र नहीं हो तो कैमरे में देखते हैं। और तो और दुल्हन जब अपने दूल्हे को वरमाला पहनाती है, दूल्हा जब अपनी दुल्हन को वरमाला होता है, कैमरे वाला कहता है इधर देखो, वह कैमरे की तरफ देखता है। ये सब क्या है? जिसके साथ आपको जीवन भर रहना है उसकी शक्ल भी नहीं देखते और वरमाला पहना देते हैं, आप फ़ोटो की तरफ देखते हैं। ये सब क्या है? सफ़र में लोग नज़ारे से ज़्यादा फ़ोटो का एंगल देखते हैं। सोचिए दोस्तों, अपने आप पर हंसी आएगी। बात करने से ज़्यादा स्टोरी डालना ज़रूरी हो गया है। क्या यह असली ज़िंदगी है? आप मंदिर में दर्शन करने जाते हैं या कोई बड़ा नेता दर्शन करने जाता है तो आप भगवान की तरफ देखते हुए दोग नहीं लगते, आप कैमरामैन की तरफ देखते हुए दोग लगते हैं। आप अपने किसी गुरु के दोग लगते हैं, कैमरामैन की तरफ देखते हुए दोग देते हैं। क्या आप कैमरा में दुनिया को बताने के लिए या इंस्टाग्राम पे चलाने के लिए या असली भावना से उस भगवान, उस परमात्मा, परमेश्वर, उस निरंकार को पूजने आए हो या सिर्फ इंस्टाग्राम की रील बनाने के लिए? आप कुंभ मेले में जाते हो, हरिद्वार में जाते हो, आप उसका आनंद नहीं लेते, आप उस भावना से नहीं जाते, आप उसकी रील बनाने वाले की तरफ देखते हो। सोचो, आपकी आंखें खुल जाएगी। हाँ, मेरी बातें कड़वी लगेगी आपको दोस्तों,
आप कमेंट में लिख सकते हैं। आपको अच्छे लगे तो अच्छा, नहीं तो कमेंट में आप गाली भी दे सकते हैं। क्या यह असली ज़िंदगी है? हमने हर भावना को, हर पल को एक कंटेंट में बदल दिया है और यही आज का सबसे खतरनाक कल्चर है। एक ऐसा माहौल जहां हर चीज़ का मूल्य उसकी वायरल होने की क्षमता से तय होता है। दोस्तों, वो कहते हैं कि एक मुर्गे से पूछा भगवान ने कि तुझे क्यों इतना काटा जाता है, मारा जाता है, तो वह मुर्गा बोला कि लोगों को जगाने वाले का यही हश्र होता है। तो समझो दोस्तों, वायरल होने की क्षमता से तय होती है, ना कि उसकी सच्चाई से। तो हम क्या करें? सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि जो दिखता है वह हमेशा सच नहीं होता। हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि ये कंटेंट क्या है, उसको समझे, दोनों पहलुओं को देखो। हम जो कर रहे हैं वो क्या कर रहे हैं, क्या वह सब हमारी पसंद है, किसी ट्रेंड की नकल? हमें अपनी सोच, अपने अनुभव, अपने फैसले खुद बनाने होंगे। सोशल मीडिया पर वायरल हो रही किसी भी बात को आंख बंद करके कल्चर मान लेना हमें और भी खोखला बना देगा। सच्ची संस्कृति वह वीडियो होती है जो भीतर से आती है, ना स्क्रीन पर ट्रेंड करती है। हमें जीवन को दोबारा जीने का तरीका सीखना होगा, बिना कैमरा, बिना दर्शक, बिना तमाशा बनाए। क्योंकि अगर हम नहीं जागे तो एक दिन हमारी ज़िंदगी, हमारी सोच, हमारी पहचान सब कुछ किसी और के बनाए कल्चर में खो जाएगा। अध्याय 6 विचार को रूप दे दिया गया है। आज की दुनिया में विचार केवल सोचने की चीज़ नहीं रह गई है, उसे अब एक चेहरा देना ज़रूरी हो गया है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती वह लोगों को सच्ची नहीं लगती। आपको कुछ विचारधारा का प्रचार करना है, पोस्टर में उसका एक चेहरा बनाना होगा। दोस्तों, वीडियो आपको पसंद आ रही है तो मैं इसका सेकंड और थर्ड भाग आज ही बनाऊंगा। कम से कम 100 कमेंट और लाइक होने चाहिए इस वीडियो पर, और शेयर कर दो दोस्तों, तो मैं आपके लिए जल्द ही इसका सेकंड पार्ट आज या कल ही लाऊंगा। मैं हूँ योगी और फेसबुक पे मैं हूँ आपका योगी टांक, आपका दोस्त। पेज को फॉलो करने के लिए, चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए और यहाँ तक आने के लिए, वीडियो में यहाँ तक आ गए हैं तो आप जीवन में कुछ करना चाहते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके भीतर बैठे परमपिता परमेश्वर को मैं प्रणाम करता हूँ। धन्यवाद दोस्तों, लव यू।